गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, अवयव पर संक्रिया, और उससे पहले अपन ने पढ़े थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अवयव के प्रकार। तो उसमें एक अपना टाइप रह गया था मैट्रिक्स या फिर अवयव का। तो देखो 8वां टाइप था अपना, देखो 8 था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, इसमें भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है बच्चों, तो राइटिंग पे आप मत जाना, राइटिंग मेरी बोर्ड पे ठीक आती है, लिखने में ऐसे ठीक नहीं आती। ठीक है, तो आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, तो मैथ में तो अपन समझने से ही मतलब रखते हैं, समझ में आना चाहिए, राइटिंग तो आपकी अच्छी होगी। ठीक है, तो पहला अपन लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, देखो क्या नाम है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। तो इसमें क्या होगा? देखो इसमें क्या होगा, एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और कहाँ बनेगा? ऊपर। देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स या फिर अवयव ले लिया। ठीक है, ठीक है, ये अवयव या फिर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपने से। ठीक है, अब इसमें मैं डाल रहा हूँ एलिमेंट। देखो ए बी सी डी ई एफ। इसमें क्या होता है, ये जो अपना डायगोनल है, ये जो अपना विकर्ण है, विकर्ण के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। विकर्ण के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। ये अपना क्या था? विकर्ण। ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए। आपको उसमें जब करोगे इसमें सॉल्व नहीं करना। ठीक है, इसको मतलब दिखाना नहीं है। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल, अब ऊपर क्या बना है? ट्रायंगल। तो ऊपर ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? देखो ये देखो, इसको अगर मैं जॉइन करता हूँ अगर, तो ये क्या दिख रहा है? एक ट्रायंगल दिख रहा है। ये क्या? एक ट्रायंगल। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव क्या हो? जीरो हो या फिर शून्य हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम है अपर, लेकिन एलिमेंट कौन से जीरो हो रहे हैं? डायगोनल या फिर विकर्ण के नीचे वाले। ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल्स आर जीरो। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव शून्य हो
उसे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। ये तो ये क्या अपना क्या दिखा था, तो ये विकर्ण था, विकर्ण या फिर डायगोनल। ठीक है, इसके नीचे वाला एलिमेंट क्या है, 0, मतलब अ मैट्रिक्स in which all the elements below the diagonal are 0 is called upper triangular matrix। ठीक है, अब सेकेंड टाइप क्या है, नाम क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या होगा इसका उल्टा, यहाँ पे नीचे 0 आ रहे थे, अब क्या आएंगे, ऊपर 0 आएंगे, मतलब डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो अब बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, देखो तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, ए को मैट्रिक्स ले ली ए, तो इस पर क्या बोला मैंने, विकर्ण के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0। तो मैं नाम ले देता हूँ, चलो ए बी सी डी ई एफ। अब सर ये रहा विकर्ण अपना, इसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या करना है, 0। ठीक है, और ट्रायंगल बनना चाहिए, तो ट्रायंगल देखो ये बन रहा, ये बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है अगर देखे जाए तो। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये है अपने मान लो 3x3 ऑर्डर की थी, ये भी 3x3 ऑर्डर की। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के ऊपर वाले सभी अवयव शून्य हो उसे निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द a matrix in which all the elements above the diagonals are 0 is called upper triangular matrix। तो क्या लिखेंगे, देखो ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के ऊपर वाले सभी अवयव शून्य हो उसे निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ मैट्रिक्स in which all the elements above the diagonal are 0 is called लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बता दिया एग्जांपल मैंने आपको। चलो, तो ये एक टाइप बचा हुआ था, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बचा हुआ था, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें क्या हो, डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या हो, 0, और ऊपरी क्या होना चाहिए, ट्रायंगल, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0।
ठीक है, और नीचे क्या बनना चाहिए, एक ट्रायंगल बनना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो आगे, अब चलो कंटिन्यू करते हैं जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स चल रहा था ना। तो देखो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में अपन ने एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो कर लिया था। अब क्या बचा है अपने पास, अब बचा था मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कैसे होगा, नंबर का मल्टीप्लाई तो अपन को करना आता है, जैसे 2 × 2 कितना होता है 4, 3 × 2 कितना होता है 6, ये तो अपन को पता है। अब अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दें, दो मैट्रिक्स बोल दें आपको कि आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो कैसे करोगे देखो, तो वापस हेडिंग डाल देते हैं, अब ऐसे लिख लेते चलो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, दो अवयव का गुणा, दो अवयवों का गुणा। अब कैसे होगा देखो, जैसे मान लो, अब एक चीज़ याद रखना, मल्टीप्लाई तभी होगा, उसके लिए कंडीशन है। देखो जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर है m × p। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास b आई जे, इसका ऑर्डर है p × n। अब आप बोलोगे सर आपने दोनों में एक चीज़ कॉमन ली है p, मतलब इसमें तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम मतलब कुल स्तंभों की संख्या भी p ली है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो मतलब कुल पंक्तियों की संख्या भी आपने सर p ली है इस मैट्रिक्स की, मतलब दोनों में सेम ली है। तो यही कंडीशन है, यही एक कंडीशन है, मतलब एक मैट्रिक्स की टोटल नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की टोटल नंबर ऑफ रो अगर सेम है तभी वो मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, मल्टीप्लाई हो पाएगी, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगी। जैसे मान लो अपन को बोल दे a × b करना है, मतलब aij m × p, और दूसरी मैट्रिक्स है अपने पास bij p × n। तो ये अगर दोनों में सेम होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अब ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम और टोटल नंबर ऑफ रो, पहले मैट्रिक्स की तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम मतलब कुल स्तंभों की संख्या, और दूसरे मैट्रिक्स की टोटल नंबर ऑफ रो कुल पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए सेम, तभी वो मैट्रिक्स आपकी मल्टीप्लाई होगी। और मल्टीप्लाई होने के बाद एक तीसरी मैट्रिक्स बनेगी जिसमें एलिमेंट मान मैंने नाम दे दिया CI, J, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर चेंज होंगे, तो इसमें भी मान लो नंबर होंगे वो चेंज होंगे। अब ये जो मैट्रिक्स बन के आएगी इसका ऑर्डर क्या होगा, अब ये जो कॉमन था P ये हट जाएगा, जो बच गया है वो आ जाएगा इसका ऑर्डर m × n। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, कि सर कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 × 3 ऑर्डर की, 2 × 3 ऑर्डर की, तो 2 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रो कुल पंक्तियों की संख्या 2 है, और 3 यहाँ पे क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम मतलब कुल स्तंभों की संख्या इसमें 3 है। ठीक है, तो मान लो मैंने डाल दिया 1 2 3, 3 कॉलम हो गए, 4 5 6, और ये 2 रो हो गई। दूसरी मैट्रिक्स मैंने ले ली, अब देखो 2 × 3 की है, तो दूसरे में क्या होना चाहिए, 3 पहले आना चाहिए, बाकी टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हो उससे अपने को मतलब नहीं है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रो उतनी ही होनी चाहिए जितनी इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम है, मतलब कुल स्तंभ कुल पंक्तियों की संख्या उसमें उतनी ही होनी चाहिए जितने की पहले वाली मैट्रिक्स या फिर अवयव में कुल स्तंभों की संख्या। तो कितनी है, 3 है, तो ये अपनी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की दिखनी चाहिए, 3 की होनी चाहिए ऑर्डर आप। ठीक है, और टोटल
नंबर ऑफ कॉलम या फिर कुल स्तंभ की संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलो 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब पंक्तियाँ 3 होनी चाहिए, तो देखो अब मैं निकला हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। कॉलम मेरे पास कितने हैं, 2। रो कितनी है, 1 2 और 3, ठीक है। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चलो। तो A क्रॉस B। अब ध्यान देना मल्टीप्लाई होगा कैसे, देखो ये है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, इसमें है 2 इंटू 3 की, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके साथ। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 और 6, इसमें है 3 इंटू 2। अब मुझे पता है देखो कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिंपल, ये तो कॉमन था, ये हट जाएगा। 2 और 2 मतलब 2 इंटू 2 ऑर्डर की मेरे पास एक मैट्रिक्स निकल के आएगी। कैसे आएगी देखो। अब मल्टीप्लाई कैसे करना, ध्यान दो। पहले अपन को ये वाली रो पकड़नी है, ये वाली पंक्ति को पकड़ना है, इस तरह से चलेंगे, कैसे, इस तरह से, और इस वाले कॉलम से अपन को मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको पकड़ेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से, इस रो का पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस पंक्ति का पहला अवयव इस स्तंभ के पहले अवयव से, इस पंक्ति का दूसरा अवयव इस स्तंभ के दूसरे अवयव से, और इस पंक्ति का तीसरा अवयव इस स्तंभ के तीसरे अवयव से ही मल्टीप्लाई होगा। और बीच में क्या आएगा, प्लस का सिंबल आएगा। जैसे देखो 1 को मैंने किया मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या लिखूँगा 1 इंटू 1, फिर बीच में प्लस। अब इस 2 को पकड़ूंगा और 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 इंटू 3, फिर प्लस। अब 3 को पकड़ूंगा और इस 5 से करूँगा, तो 3 इंटू 5, ठीक है। इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इस रो को पकड़ना है, अब इस रो को पकड़ना है और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, या फिर इसी रो को पकड़ लो, इस कॉलम से तो हो गया। अब इस रो को पकड़ना है और इस कॉलम से करना है। इस रो का भी बाद में करेंगे, ठीक है। इस पर अभी ध्यान नहीं देना है आपको, इस पर भी ध्यान नहीं देना है। तो इस रो को पकड़ लिया, इससे तो कर लिया अपन ने। अब इसी रो को पकड़ेंगे और इस कॉलम से करेंगे। तो अपन कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो से कर रहे हैं, रो को कॉलम से, तो रो को कॉलम से। तो अब जो मल्टीप्लाई अपन को करना वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जगह चलो नहीं है, करते हैं कैसे भी जुगाड़। तो 1 को 2 से किया तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 को 2 से किया तो इस 1 को 2 से किया तो कितना आया 2, फिर प्लस 2 को 4 से किया तो 8, प्लस 3 को 6 से किया तो 18, ठीक है। अब इस रो को पकड़ना है और इस कॉलम से और इस कॉलम से वापस। तो 4 को 1 से करो तो 4 1 जा 4, प्लस 5 को अब 3 से करो तो 15, प्लस 6 को 5 से करो तो 30, ठीक है। इस रो का और इस कॉलम का हो गया। अब इस रो का और इस कॉलम का करना है। तो 4 को 2 से तो 8, प्लस 5 को 4 से तो 20, प्लस 6 को 6 से तो 36। जगह थोड़ी कम पड़ गई, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए बस। आप जब करोगे तब तो हो ही जाएगा। देखो अब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आया 1 प्लस 6 प्लस 15, यहाँ पे कितना था 2 प्लस 8 प्लस 18, यहाँ पे कितना था 4 प्लस 15 प्लस 30, यहाँ पे कितना था 8 प्लस 20 प्लस 36। तो अब देखो जोड़ना तो आपको आता ही है, ऐड करना तो आता ही है। 6 और 1 कितने होते हैं 7, 7 और 15 कितने होते हैं 22, 8 और 2 कितने होते हैं 10, 10 और 18 कितने होते हैं 28, 15 और 30 कितने होते हैं 15 और 30 कितने होते हैं 45, 45 और 4 49, ठीक है। अब 36 और 20 कितने होते हैं 56,
56 और 8 कितना हो जाएगा, 56 और 8 कितना होता है, 64, 64। तो ऑर्डर वही है 2 × 2। देखो अपने आप आ गया, कैसे आया, देखो 2 तो रो बनी और 2 क्या बना, कॉलम। ठीक है, 2 तो बनी रो, 2 क्या बना, कॉलम। अब आपको चलो कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, सर आपने ये वाला मल्टीप्लाई जो किया ये वाला एक बार सर आप बता दो तो ठीक रहेगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, इस रो को पकड़ना है और इस कॉलम से करना है, वापस इसी रो को पकड़ना है और दूसरे कॉलम से करना है, इस पंक्ति को पकड़ना है, इस स्तंभ से करना है, वापस इसी पंक्ति को पकड़ना है और इस वाले स्तंभ से करना। तो देखो कैसे किया मैंने, 1 को 1 से किया तो 1 × 1, फिर और कैसे करेंगे, इस पंक्ति को पकड़ तो लिया, अब पहला एलिमेंट इसके पहले से, दूसरा इसके दूसरे से, तीसरा इसके तीसरे से। ठीक है, सिमिलर इसमें भी होगा, इसका पहला इसके पहले से, इसका दूसरा इसके दूसरे से, इसका तीसरा इस कॉलम के तीसरे एलिमेंट से। ठीक है, तो 1 × 1 कितना हो गया 1, 2 × 3 कितना हो गया 6, 3 × 5 कितना हो गया, ये देखो यहाँ पर लिख दिया। अब इसका मैंने डायरेक्ट लिखा है, क्या लिखा है, 1 × 2 2, 2 × 4 8, 3 × 6 18। ठीक है, अब इस रो को और इस कॉलम को पकड़ते हैं, तो 4 × 1 4, 5 × 3 15, 6 × 5 30। बीच में आपको प्लस का सिंबल लगाना है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक रो और कॉलम को पकड़ के, तो दो नंबर का मल्टीप्लाई होने के बाद बीच में प्लस का सिंबल लगाना, आपको ऐड करना बाद में। ठीक है, तो देखो अब इसका कर लिया, 4 × 1 4, 5 × 4 आ गया, हाँ 4 × 1 4, 5 × 3 15, 6 × 5 30। अब इस रो को और कॉलम का क्या देखो, 4 × 2 8, 5 × 4 20, 6 × 6 36। अब आपको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है, 15 6 और 1 कितना होता है 22। ठीक है, 18 8 और 2 कितना होता है 28 आपको आता है। ठीक है, तो चलो एक और एग्जांपल देख लो, सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपको ये चीज़ दी हुई है, बोला है एक मैट्रिक्स है, चलो 2 × 2 ऑर्डर के ले लेते, ज़्यादा इजी रहेगा। 2 3 4 5, 2 × 2। दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास 3 4 5 6, 2 × 2 ऑर्डर की। अब आपको बोल रहा है A × B निकालो, A × B निकालो। तो पहले मुझे बताओ क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा। मैं बोलूँगा इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम और इसकी टोटल नंबर ऑफ रो सेम है, मतलब कुल स्तंभों की संख्या पहले वालों की और दूसरे वाले की कुल पंक्तियों की संख्या सेम है। आगे भले कुछ भी को उससे मतलब नहीं है, बस पहले का टोटल नंबर ऑफ कॉलम कुल स्तंभों की संख्या और दूसरों की टोटल नंबर ऑफ रो कुल पंक्तियों की संख्या सेम होनी चाहिए, बाकी आगे कुछ भी लिखा हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्वेश्चन अपने पास है, तो A × B जब अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5, 2 × 2। ठीक है, ये है 3 4 5 6, इसमें भी है 2 × 2। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ऑर्डर क्या आएगा वो बता देंगे बाद में। ठीक है, तो 2 को 3 से किया तो 6, 3 को 5 से किया तो 15, अब 2 को 4 से किया तो 8, प्लस 3 को 6 से किया तो 18। इस रो का और इस कॉलम का कर दिया। ठीक है, और इसी रो का और इसी कॉलम का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस रो को पकड़ेंगे और इस कॉलम से करेंगे, तो 4 3 × 12 प्लस 5 5 × 25, 4 4 × 16 प्लस 5 6 × 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखने को मिल रही है ऑर्डर क्या होगा, 2 तो रो है और 2 कॉलम है, तो 2 × 2 क्या होगा। देखो यहाँ पर भी अगर मैं इन दोनों को छिपा दूँ तो क्या बचेगा, 2 और 2 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 20
1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 37, ये कितना हो जाएगा अपना 46, ऑर्डर कितना है 2 × 2। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। अगला अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ स्केलर नंबर, मतलब एक अदिश के साथ अवयव का गुणा। मान लो ये कोई मैट्रिक्स दे रखी होगी और आपको उसका अदिश के साथ गुणा करना है, वो कैसे करेंगे तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आपको एक होमवर्क करके आना है, होमवर्क लिख लो आप, और अगर डाउट अगर हो किसी भी टॉपिक में या फिर कोई कुछ समझ में नहीं आया हो तो डाउट क्लास में पूछ लेना। तो होमवर्क लिख लो, एक मैट्रिक्स है A = 2 3 4 5 6 7, ए के मैट्रिक्स मेरे पास 2 4 5 6 7 8। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप भी सॉल्व करना। ठीक है, ट्राई करना और रिवीजन करते रहना। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको जो पढ़ाया गया है वो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको रिवीजन किसी भी हालत में करना ही है। अब तो आपके पास वीडियो है तो आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, चलो, थैंक यू।